मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी मेहरबानी। और आपको हम वेलकम भी करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि आप जो हैं, आपके पास बहुत सारी टिप्स भी हैं, तो मैदे के हवाला से आप के पास जो है वो बड़े टिप्स होते हैं और लोग जो है ठीक हो जाते हैं। इससे हटकर आपके पास जो है वो सरसों का जो तेल है, ये पहले लोग बड़े इसको इस्तेमाल करते थे। अब जूं जूं हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी ओल्ड चीज़ें हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहेंगे आप इस बारे में हमारे नाज़रीन को आज आप क्या बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर दूसरा आपने जो ये बड़ा अहम सवाल किया है सेहत के हवाले से। आजकल हमारे यहाँ 4-5 बीमारियाँ जो कॉमन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग परेशान भी हैं। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस सी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब कॉमनली तकरीबन घरों में लोगों को ये बीमारियां हैं। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक इंडिया के डॉक्टर थे, उनका एक पढ़ा था मैंने थीसिस। उस पर लिखा था कि अगर आप ज़िंदगी में सेहत चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, तो आप घी और कुकिंग ऑयल ये छोड़ दें। आगे सवालिया निशान था कि खाया क्या जाए। उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि जो है ना जैतून का तेल वो इस्तेमाल किया जाए। अगर वो अवेलेबल ना हो तो देसी घी और सरसों का तेल। सरसों के तेल की अफादियत उन्होंने देसी घी से भी ज़्यादा कही थी। मैं उसी दिन से 2-2.5 साल हो गया, तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, हम वो घर में इस्तेमाल करते हैं तेल। अब मैं तमाम जो मेरे सुनने वाले मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में बच्चे हमारे सेहतमंद रहें, हम भी सेहतमंद रहें, ये जो बीमारियां हैं इनसे भी अल्लाह हमें महफूज रखे, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि सरसों का तेल तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले तो आप 10 किलो तेल ले लें सरसों का। अगर आप सरसों लेके तेल निकलवाएं तो उसमें 1 मन सरसों में से 14 किलो तेल निकलेगा। तो वो आप अपने घर में ले जाएं, उसको एक खुले बर्तन में डाल के चूल्हे पे रख दें। जब वो तेल गर्म हो जाए, पूरी तरह गर्म हो जाए, तो उसमें 2 आटे की गूंदे हुए आटे की 2 टिक्कियाँ, जो टिकड़ा साइज़ की होती हैं, छोटी, वो साइज़ की 2 वो उसमें डाल दें तेल में। और फिर उसमें 1 थोम की कट्ठी जो है ना, उसकी वो पोथियाँ वो छील के उसमें डाल दें। और 1 अदद प्याज जो है ना, तकरीबन 200 ग्राम का या 150 ग्राम का प्याज हो, वो काट के उसमें डाल दें। और 100 ग्राम अदरक वो साबुत ही उसे छील के उसमें डाल दें। और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें वो उसमें साबुत डाल दें। ये जब ब्राउन हो जाएं, इनको जलने नहीं देना, जब ये ब्राउन हो जाए तो ये चारों चीज़ें इसमें से निकाल दें। निकाल के फिर उसमें से आप आधा किलो देसी घी डाल दें उसमें। वो जब इसमें जज़ब हो जाए तो 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा वो उसमें डाल के उसको हिला के चूल्हा बंद कर दें, उसको रख दें। उस पर ऊपर ढकना नहीं देना है, उसको कपड़े से बांध के, ऊपर से बारीक कपड़े से बांध के, ताकि उसकी गैस जो है ना वो पसीना बन के उसमें ना गिरे। वो उसको रख दें। उसके बाद वो उसकी जो मैल है वो नीचे बैठ जाएगी, और उस तेल को आप इस्तेमाल करें। मैं अपने तौर पे अपना ये बताता चलूँ कि मुझे आज से 3 साल पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 236 था। जो मैंने परसों अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया तो मेरा 186 था। ये बग़ैर मेडिसिन खाने के है। और मैं इससे पहले ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी मरीज़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम वो नहीं है जो पहले थी। पहले हमारे घर में साग, पालक, मेथी वगैरह मेरे ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं पकाया जाता था। अब उसकी वजह से अल्लाह के फजलो करम से अब मैं वो भी खा लेता हूँ, और मुझे ब्लड प्रेशर का कभी मसला नहीं हुआ। मैं तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये तेल ज़रूर बनाएं घर में, और ख़ुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। मानी साहब, बताइएगा कि ये जो आपने जो फार्मूला दिया है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और इस पे अगर अमल हो जाए, हमारे व्यूवर्स के लिए आपने बड़ा अच्छा नुस्खा जो दिया है और मुफ्त में मशवरा आपने दिया है,
इसकी तो फीस होनी चाहिए, क्योंकि जितने ऑयल मार्केट में आ रहे हैं, जितने घी मार्केट में आ रहे हैं, सभी 2 नंबर आ रहे हैं। और हर बंदा जो है, दूसरा तीसरा बंदा जो है मैदे का मरीज़ है, और जिसकी वजह जो है ये गैर म्यारी मुज़र सेहत जो ऑयल्स हैं और घी हैं। तो ये जो आपने चीज़ें हमें बयान की हैं, ये ख़राब नहीं होंगी? मैं ये बता दूं भाई, जो तेल जो बनता है ना, एक तो जितना घी आप सालन में डालते हैं, अपनी हड्डियां में डालते हैं, ये उससे आधा इस्तेमाल होगा। एक तो ये फायदा होगा कि आधा इस्तेमाल होगा। दूसरा ये होगा कि जो जितने ये हमारी ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, कि यहाँ घी या अशियाए खुर्दोनोश, जहाँ ये कहा जाता है कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी गवर्नमेंट इस लेवल पे कोई भी सोच भी नहीं रही और कोई काम भी नहीं कर रही। ये खाने वाली चीज में 2 नंबर 3 नंबर का क्या तस्वर है? ये तो होना ही नहीं चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। और वो खाने वाली चीजें, तभी तो हमारे यहाँ बीमारियां ज्यादा हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ये जो तेल है, ये जब आप खाएंगे, और एक मैं ये भी बात बताता चलूं कि जो कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें स्मेल आएगी, जब ये तेल आप तैयार कर लेंगे तो इसमें स्मेल नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप इसे पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, मच्छी तल सकते हैं, मछली आप तल सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करें, इसमें आपको स्मेल नहीं आएगी। ईमानदारी से बात कर रहा हूं। अच्छा रमानी साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऑयल हम इसको मतलब है थोड़ा हीट दे के जो है इसको हम उबाल के दुरुस्त कर लेंगे, ये इसके खराब होने के चांसेस तो नहीं है? 2 साल भी पड़ा रहे, ये खराब नहीं होगा। ये जितने देर भी पड़ा रहे। और फिर ये है ना, आप जब तेल बनाओगे ना, तो आप जब बना के उसे इस्तेमाल करोगे तो आपको मजा आएगा। फिर ये आप अपने अजीजों का रब को भी बताओगे कि ये आप ऐसा करें, इसके लिए ये इंसानी सेहत के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये एक और भी बताइएगा कि बाद लोग इस वक्त घी, जो आम घी चल रहा है ना, वो 220 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का एक पैक मिल रहा है, और जो डालडा घी है वो 260 रुपए तक जो है वो पैक एक मिल रहा है। तो इकोनॉमिकली जो है इनका क्या डिफरेंस आएगा, ये जरा थोड़ा संवाद। इस वक्त कुछ 15-20 दिन पहले या 1 माह पहले तो 220 रुपए 230 रुपए किलो सरसों का तेल मिल रहा था। अगर आप तेल खुद बनवाओगे सरसों लेके, तो 1 मन सरसों आपको 4000 रुपए के लगभग मिलेगी। ठीक है, उसमें से 14 किलो तेल निकलेगा, और बाकी जो उसमें खाल निकलेगी, वो आपकी तकरीबन 800-900 रुपए की वो खाल होगी। वो आपको 3000 रुपए में पड़ जाएगा। 300-400 रुपए लेगा तेल निकलवाने वाला, 3400-3500 रुपए में आपको 14 किलो तेल बन गया। वो आपको 240 रुपए 50 रुपए किलो में वो आपके घर पहुंच हो जाएगी उसकी। वो आपके लिए बेहतरीन होगा। इकोनॉमिकली ये सोचें भी ना, ये महंगा भी हो तो तब भी सेहत के लिए, सेहत का तो कोई कीमत नहीं है। सेहत के लिए तो आपको ये खुदा ना खास्ता अगर महंगा भी हो, लेकिन ये महंगा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये महंगा भी हो तो अपनी सेहत से ज्यादा तो कोई कीमती चीज नहीं है। जान है तो जहान है। नाजरीन, आपने मियां मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब की गुफ्तगू सुनी। ये हमारे इलाका के एक समाजी शख्सियत भी हैं, और ये जो इनके पास नुस्खे आते हैं ये बड़े काम के नुस्खे होते हैं, और हमें इन पे अमल करना चाहिए। और ये सरसों का तेल जो है ये वाकई एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है, ताकत है। इसका इस्तेमाल जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। नाज़रीन, हमें फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा कि आपने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। हमारी गुफ्तगू अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा मैसेज जो है ये पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।